फॉर जनरेटर, जनरेट कौन करता है सृष्टि को? ब्रह्मा। ऑपरेटर कौन? ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, संहार, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इन तीन शक्तियों को ही, ये सनातन की मूल बात है। सृष्टि तीन प्रकार से विभक्त है, ब्रह्मा, विष्णु। इसलिए इन तीनों में भेद नहीं समझना चाहिए। इस कलयुग में ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। बोलो हाँ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश में किसकी पूजा नहीं है? ब्रह्मा जी की पूजा नहीं है। क्यों? पुष्कर में पूजा होती है केवल ब्रह्मा जी की। पुष्कर में मंदिर है ब्रह्मा जी का, बाकी पूरी धरती में ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं है। अच्छा, ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती? इसका कारण पता है आपको? क्यों नहीं होती? ब्रह्मा जी की पूजा इसलिए नहीं होती क्योंकि नारद जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि आप जाओ सृष्टि उत्पन्न करो, मतलब ब्याह करो और बच्चे पैदा करो। तो नारद जी ने कह दिया ना, ए बेटा चुप रहो, सुनो। तो नारद जी ने कह दिया, भैया आप लोग बैठ जाओ, बैठ के सुनो कथा, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, बैठो और भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ, भैया बैठ जाओ, शांति से बैठो और प्रेम से सुनो। सब लोग बैठो, समय है तो सुन लो, नहीं समय है तो कोई बात नहीं। तो नारद जी से कहा कि सृष्टि करो। नारद जी ने मना कर दिया कि मैं तो भजन करूंगा, नाम जप करूंगा, मुझे कोई शादी व्यादी के चक्कर में नहीं पड़ना। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया कि आपने पिता की बात नहीं मानी, मैंने कहा सृष्टि करो और आपने पिता की बात नहीं मानी। जाओ बेटा, मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम एक जगह पर कहीं ठहरोगे नहीं। इसलिए नारद जी चलते रहते, कहीं रुकते। तो नारद जी ने भी शाप दे दिया कि मैंने तो भक्ति के मार्ग को चुना और आपने गुस्सा होकर शाप दे दिया। जाओ, मैं आपको शाप देता हूं कि आप जैसी विचारधारा की पूजा नहीं होगी जो सबको उलझाना चाहते हैं। इसलिए नारद जी के शाप के कारण ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। इसलिए ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, शाप है। और भी कारण है, और भी कुछ कारण हैं जिसके कारण ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश में ब्रह्मा जी की पूजा नहीं, तो विष्णु जी और महेश मतलब शंकर, इन दोनों की पूजा होती है। तो शंकर जी हमारे भारत में कितने रूपों में हैं? शंकर जी के रूप कितने हैं? 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग। शंकर जी की पूजा होती है 12 रूपों में। 12 रुद्र होते हैं, 11वें रुद्र है ना, तो 11 रुद्र। तो शंकर जी की 12 रूपों में पूजा होती है। काशी विश्वनाथ के रूप में, महाकाल के रूप में, है ना, केदारनाथ के रूप में। बोलो हाँ। तो ये भगवान शिव के 12 रूप हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में शंकर जी की पूजा, और शंकर जी से ठीक दुगने, 12 के दुगने तो 24 रूपों में भगवान विष्णु की पूजा होती है, 24 अवतार। तो 12 और 24, तो शिव जी की पूजा 12 रूपों में, और भगवान विष्णु की पूजा, तो भगवान श्रीमन नारायण के 24 अवतार और शिव जी के 12 रूप। तो ये दोनों की पूजा हमारे यहां होती है सनातन। ब्रह्मा जी की पूजा केवल पुष्कर में। अब शंकर जी कौन है? शंकर जी कहां रहते हैं? कैलाश।
तो कैलाश में जो शंकर जी हैं वहां बैठे बैठे शंकर जी सदा ध्यान करते हैं। किसका? भगवान श्रीमन नारायण का शंकर जी सदा ध्यान करते हैं। अच्छा, शंकर जी के माथे पर तिलक कैसा है? टेढ़ा त्रिपुंड। क्यों? क्योंकि भगवान नारायण सदा लेटे रहते हैं क्षीर सागर में। तो भगवान नारायण लेटे हैं, तो नारायण के लेटे हुए छवि को शंकर जी मन में बसाते हैं और वही लेटा हुआ स्वरूप अपने माथे पे अंकित कर लेते हैं। वही तिलक है। भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करते हैं। शंकर जी किसका ध्यान करते हैं? अच्छा ये बताओ, शंकर जी हनुमान जी बने कि नहीं? शंकर जी हनुमान जी हैं कि नहीं? हाँ या ना? शंकर जी ही क्या बने? हनुमान जी। और हनुमान जी किसका नाम जप रहे हैं? राम जी का। छाती फाड़ी तो कौन? राम। तो शंकर जी भी भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करते हैं। अच्छा, तो नारायण किसका ध्यान करते हैं? हाँ, शंकर जी नारायण का ध्यान करते हैं, क्योंकि शिव जो हैं वो नारायण के भक्त हैं और नारायण किसका ध्यान करते हैं? शिव का। क्यों? क्योंकि शिव जी भक्त हैं। यदि भक्त भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान भक्त का ध्यान करते हैं। इस धरती में सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है? कौन है? भगवान शिव। इस संसार के सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है? शिव। कितने श्रेष्ठ हैं मैं आपको काशी ले चल के बताऊं। काशी का नाम सुना है? हाँ, काशी विश्वनाथ शंभो। सुना? काशी गंगा के किनारे। कहते हैं शिव जी के त्रिशूल पर काशी जी स्थापित है। आज तक काशी का कोई राजा नहीं बना। काशी के राजा शंकर जी हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि जब राजा हरिश्चंद्र राजा थे तो सारी धरती के राजा थे, पर राजा हरिश्चंद्र काशी के राजा नहीं थे। इसलिए हरिश्चंद्र को काशी में अपने आप को बेचना पड़ा, क्योंकि काशी के राजा वो थे ही नहीं ना। विश्वामित्र जी ने उनको कहा कि जो हमारे राज्य से निकल जाओ। उस समय हरिश्चंद्र पूरी धरती के राजा थे, तो कहां जाते धरती से निकलकर? तो काशी चले गए, क्योंकि काशी के राजा, काशी का राजा आज तक कोई नहीं बना। काशी के राजा कौन है? भगवान शंकर। तो काशी में रहने वाले भगवान शिव ने भगवान श्रीमन नारायण से कहा कि हे प्रभु, ऐसा करो कि आप मुझे को वादा करो, मैं तुम्हारा भक्त हूं कि नहीं? भगवान बोले हाँ, आप हमारे बड़े भक्त हैं। तो शंकर जी बोले कि आप हमें एक वचन दो, पक्का वादा करो। क्या वादा करें? बोले काशी में जो मरेगा। ये कौन बोल रहा है? शंकर जी। शंकर जी बोले काशी में जो मरेगा उसकी कभी अधोगति नहीं होनी चाहिए। मैया को जगाओ, आज नहीं है छूट सोने की, कल बस थी। मैया सरवर ढक के बिंदास सो रही। मैया काशी में जो मरेगा
शंकर जी बोले, हे प्रभु, काशी में जिसकी मृत्यु होगी उसकी कभी अधोगति ना हो, वो कभी नरक ना जाए, ऐसी कृपा करो। अच्छा ये बताओ, मुक्ति देने का अधिकारी कौन? शंकर जी के भगवान श्रीमन नारायण। मुक्ति कौन दे सकता है? भगवान शिव के भगवान विष्णु। विष्णु मतलब नारायण, विष्णु मतलब चाहे विष्णु कहो, नारायण कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, नृसिंह कहो, वामन कहो, हरि कहो, ये नृसिंह कहो, सबका मतलब एक। तो चलो मुझे आप लोग बताओ कि मुक्ति देने का काम शिव जी का है कि भगवान नारायण का? जोर से। तो काशी में जो मरेगा उसे कौन मुक्ति देगा? कौन? भगवान श्रीमन नारायण। शंकर जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, काशी में जो मरेगा उसे आप मुक्ति दीजिए, ऐसा वादा करो। तो भगवान श्रीमन नारायण ने शंकर जी को वचन दिया कि काशी में जो मरेगा उसकी मुक्ति मैं जरूर करूंगा। इसलिए आज भी नियम है कि काशी में जो मरता है, तो भगवान विष्णु ने कहा कि शिव जी आप बस इतना किया करो कि काशी में जो मरता है उसके कान में बस आप राम मंत्र बोल दिया करो। तो काशी में जो मरता है तो शंकर जी उसके कान में मंत्र बोल देते हैं। कौन सा? जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। रामचरितमानस में लिखा गोस्वामी जी ने कि जासु नाम बल शंकर काशी, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहि आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरे नर उतरहि पारा। काशी में जो मरता है तो शंकर जी उसके कान में क्या देते हैं? राम मंत्र देते हैं, पंचाक्षर मंत्र, और उसी मंत्र से वह मरने वाला उस राम नाम के प्रभाव से, भगवान श्रीमन नारायण के प्रभाव से वह मोक्ष को प्राप्त करता है। ये शिव जी को दिया गया वचन आज भी भगवान निभाते हैं। तो शिव जी सदा ध्यान उनका करते हैं जिनका ध्यान हम आपसे कहते हैं आप भी किया करो। नारद जी किसका ध्यान करते हैं? सदा श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। नारद जी नाम जपते हो, नाम जप के प्रभाव से ही वो भगवान को पाए बैठे। इसलिए मैया भगवान का प्रेम से नाम जप किया करो। काम खूब करो पर नाम भी खूब जपो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो, नाम प्रेम से जपो। तो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्।
भगवान स्वामी विराजती स्वराट, जिन पर बड़े बड़े मोहित यत्सूरी, बड़ी बड़े कवि, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी ब्रह्मा जी मोहित हो गए। मोहियंत यत्सूरयः, ऐसे भगवान को हम सत्य स्वरूप जानकर उनको हृदय में धारण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। भागवत जी में पहला सवाल क्या है जानते हो? मनुष्य मात्र का धर्म क्या है? मैया, मनुष्य का धर्म क्या है? आप मनुष्य हो ना, आपका धर्म क्या है? लोग कहते हैं कि देश संविधान से चलता है। आप बताओ कि आपका जीवन, देश तो संविधान से चल रहा है, पर आपकी जिंदगी संविधान से चलती है कि धर्म से चलती है? किससे चलती है? कौन बड़ा है? कौन बड़ा? संविधान बड़ा कि धर्म बड़ा? आप अपनी माँ को देखते हो तो संविधान से देखते हो कि धर्म से? है ना? इसलिए मेरी माँ, कल हमने आपको ये बात कही थी कि जिसके जीवन में धर्म आ गया उसके जीवन में सब कुछ आ गया। राम का जीवन किससे चला? धर्म से चला। दशरथ जी का जीवन किससे चला? राजा हरिश्चंद्र का जीवन किससे चला? धर्म के लिए बाजार में बिक गए, धर्म के लिए। और रावण ने अधर्म किया तो परिणाम सामने है। इसलिए मेरी मां, धर्म से चलना चाहिए। किससे चलना चाहिए? कल हमने आपको बताया था कि ईश्वर का संविधान जो है, उस संविधान का नाम है धर्म। इसलिए गीता का पहला अक्षर शब्द क्या है? धर्म क्षेत्रे। धर्म, गीता कहां से स्टार्ट होती है? धर्म से। पहला है धर्म, पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्म क्षेत्र, ये धर्म क्षेत्र है। मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय।